मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। इसका नेम है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। थिंग्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैरी करना। और बायोलॉजी में इसका मतलब होता है कि एक पार्ट में जो मटेरियल एब्जॉर्ब हुआ है उसको ऑर्गेनिजम्स के दूसरे पार्ट में किस तरह से पहुंचाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। यानी एब्जॉर्ब मटेरियल का जो मटेरियल एक पार्ट में एब्जॉर्ब हुआ है किसी भी बॉडी के, उसको दूसरे पार्ट तक बॉडी के पहुंचाना, दैट इज ट्रांसपोर्ट। अब आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टाइम टू टाइम क्या चाहिए होती है? फूड की सप्लाई, वाटर, ऑक्सीजन चाहिए होती है उनको अपनी सर्वाइवल के लिए। अब वो एक पार्ट से इन चीज़ों को ऑब्जॉर्व करते हैं तो वो जो एब्जॉर्ब मटेरियल है वो उनके सभी पार्ट्स तक पहुंच जाता है, बॉडी के सभी पार्ट तक पहुंच जाता है, वेयर दे आर नीडेड। जहाँ भी जिस भी बॉडी पार्ट्स को इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो अपने आप पहुंच जाता है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो प्रोड्यूस सम वेस्ट मटीरियल्स एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल प्रोसेसेस अकरिंग इन देयर बॉडी सेल्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल्स में जो भी केमिकल प्रोसेसेस होती हैं उसके रिजल्ट में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं। वो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी के द्वारा रिमूव किए जाते हैं। दीज वेस्ट मटेरियल्स आर हार्मफुल। जो वेस्ट मटेरियल जो केमिकल प्रोसेसेस के रिजल्ट बनते हैं वो हार्मफुल होते हैं एंड हैव टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। उन्हें बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। So it is necessary that all the living organisms have some means of transporting materials from one part to another part within their body. इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास कुछ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, मटेरियल्स को कैरी करने के लिए कुछ साधन हो जिसके कारण वो क्या कर सके, जो उनकी बॉडी में एब्जॉर्ब मटेरियल है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक इजीली पहुंचा पाएँ, कैरी कर पाएँ। तो कुछ बॉडी के अंदर भी तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होना चाहिए ना। वी कैन नाउ से दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू सप्लाई देम विद फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन एंड टू कैरी अवे द हार्मफुल वेस्ट मटीरियल्स प्रोड्यूस्ड इन देयर बॉडी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है ताकि फूड, वाटर और ऑक्सीजन को कैरी किया जा सके डिफरेंट पार्ट्स तक, और जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें भी कैरी अवे किया जा सके, हमारे शरीर से बाहर निकाला जा सके। तो कुछ ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तो ज़रूरत है। तो एनिमल्स और प्लांट्स में खुद का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स विद इन देयर बॉडी, ताकि उनकी बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स तक मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो उसी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम के बारे में ही हम पढ़ेंगे। In most of the animals, the blood that circulates in their body transport food, water and oxygen to the cells in all the parts of the body. Most of the animals में जो blood circulate हो रहा है उनकी body में, वो blood ही food, water और oxygen का transport करता है to the all parts of the body. तो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करेगा। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इसमें क्या हुआ? ब्लड। द ब्लड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द वेस्ट मटेरियल मेड इन द बॉडी सेल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर एक्सक्रीशन। जो ब्लड होता है वो वेस्ट मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, यानी अपने साथ कैरी करता है ताकि वो जो वेस्ट मटेरियल्स है उनके एक्सक्रीशन के लिए, रिमूवल के लिए अलग अलग पार्ट्स तक बॉडी के पहुंचाया जा सके एक्सक्रीशन के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस की ह्यूमंस की बॉडी में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का। तो उसे हम बोलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो ह्यूमन बींग्स में मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना वो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। और इसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को ही कॉमनली हम क्या बोल देते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोल देते हैं। In circulatory system, blood carries digested food, water and oxygen to all parts of the body. जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड कैरी करता है फूड, वाटर और ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स तक। इट ऑल्सो टेक्स अवे द वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड मेड इन बॉडी सेल्स। और जो हमारी बॉडी सेल्स में वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनता है, वो भी ब्लड ही कैरी करता है अलग अलग पार्ट्स तक ताकि उनका हमारी बॉडी से रिमूवल किया जा सके।
Hence, the blood circulatory system make food, water and oxygen available to every part of the body and helps in removing waste materials of the body like carbon dioxide. इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम के कारण ही हमारा फूड, वाटर और ऑक्सीजन हर पार्ट तक अवेलेबल हो सकता है। और क्या होता है, वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी में बनते हैं उनका रिमूवल हो सकता है अलग अलग पार्ट्स के द्वारा, क्योंकि ब्लड और हमारे अलग अलग पार्ट्स तक उन्हें पहुंचा देता है वेस्ट मटेरियल हो, ताकि उनको बॉडी से रिमूव किया जा सके, एक्सक्रीट किया जा सके। अब जो वेरियस ऑर्गन्स हैं, अंग हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम में, वो क्या क्या हैं? हार्ट है, ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल क्या होती हैं? ब्लड वेसल को हम बोल सकते हैं कुछ ब्लड ट्यूब्स होती हैं। तो ये 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, एक बार के लिए इतना याद रखो कि ब्लड वेसल्स 3 होते हैं, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो बाद में इनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। ब्लड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट और ब्लड वेसल के साथ साथ ब्लड को भी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। ब्लड वेसल्स कौन कौन से? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट जो होता है वो पंप टू पुश आउट ब्लड की तरह काम करता है। द ब्लड वेसल्स सच एज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज एक्ट एज ट्यूब और पाइप्स। जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ये सभी ट्यूब्स या फिर पाइप की तरह काम करती हैं, थ्रू विच ब्लड फ्लोज इन द होल बॉडी, जिसके कारण हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। We will now describe all the parts of the circulatory system in details one by one. Let us start with blood. तो अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल से हर एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है? ब्लड। ब्लड इज अ रेड कलर्ड लिक्विड होता है। ब्लड एक रेड कलर का लिक्विड होता है विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ट्यूब या फिर पाइप होती हैं। और 3 ब्लड वेसल्स पढ़े हैं हमने, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये ब्लड वेसल्स में ब्लड जो होता है रेड कलर का लिक्विड, ये फ्लो करता है और हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। ब्लड इज रेड। ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। अब ब्लड में अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं जिनका काम भी अलग अलग होता है। जैसे मेनली जो ब्लड में है 4 कंपोनेंट हैं, जैसे प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है? जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड पार्ट जो हमारे ब्लड का, वो प्लाज्मा ही होता है। अब ये जो प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ये ना इस प्लाज्मा में फ्लोट कर रही होती हैं, तैर रही होती हैं। वी कैन नाउ डिफाइन ब्लड एज फॉलो। ब्लड को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? ब्लड इज अ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा विद रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स फ्लोटिंग इन इट। ब्लड एक ऐसा लिक्विड होता है जिसे प्लाज्मा बोला जाता है, जिसमें क्या होता है? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स फ्लोट कर रहे होते हैं। ब्लड इज एबल टू ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन इट। ब्लड जो होता है हमारी बॉडी में अलग अलग सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो इसकी हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। अब देखो प्लाज्मा, सबसे पहला क्या है? प्लाज्मा। जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा इज पेल येलो स्टिकी लिक्विड, थोड़ा पेल येलो और स्टिकी लिक्विड होता है। 90% वाटर होता है, 3.4% कॉमन सॉल्ट होते हैं इसके अंदर। प्लाज्मा कंटेन्स डिजोल्व सब्सटेंसेस सच एज डाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। इसमें डिजोल्व सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव फूड होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है हमारे ब्लड में, और वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि यूरिया भी होता है। तो प्लाज्मा कैरीज वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंसेस सच एज डाइजेस्टिव फूड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन द बॉडी। तो जो प्लाज्मा होता है ना, वो कैरी करता है वाटर को और कुछ डिजोल्व सब्सटेंसेस जैसे कि डाइजेस्टिव फूड हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है ना, वाटर, डाइजेस्टेड फूड को या चाहे वेस्ट प्रोडक्ट हो, ये प्लाज्मा कैरी करता है। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स आर इमर्ज्ड इन दिस लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। जो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होते हैं वो इसी लिक्विड में इमर्ज्ड होते हैं, जिसे कि प्लाज्मा बोला जाता है। अब रेड ब्लड सेल के बारे में पढ़ेंगे। रेड ब्लड सेल को आरबीसी भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो आरबीसी और रेड ब्लड सेल एक ही बात है। रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर
ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है रेड कलर में होंगे। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट, इनका कलर रेड क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण इनका कलर रेड होता है। अब रेड ब्लड सेल को कैरियर्स ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं, कैरियर्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को कैरी करते हैं हमारे लंग्स से टू द ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। रेड ब्लड्स को ऑक्सीजन का कैरियर बोला जाता है क्योंकि ये लंग्स से डिफरेंट पार्ट्स तक ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। अब जो इनकी ऑक्सीजन को कैरी करने की एबिलिटी है ना, वो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण है। ये हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है और हमारे अलग अलग पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हमारी बॉडी में या फिर ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन को एफिशिएंटली प्रोवाइड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन विच मेक्स द ब्लड अपीयर रेड। और हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ही हमारा ब्लड कैसा अपीयर होता है? रेड कलर का अपीयर होता है। अब हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में, WBC जिन्हें बोला जाता है। अभी जो WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स का जो काम होता है ना, वो इन्फेक्शन से बचाना, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करना और हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाना वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है। This is because white blood cells help to fight against germs which may enter our body and cause diseases। जो हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स वगैरह एंटर कर जाते हैं ना, तो फिर ये वाइट ब्लड सेल उनसे फाइट करता है और हमारे को डिजीज़ से बचाता है, बीमारियों से बचाता है। जो सम वाइट ब्लड सेल कैन ईटन अप द जर्म्स, कुछ वाइट ब्लड सेल जर्म्स को खा लेते हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, जिनके कारण हमारी बॉडी में बीमारी हो सकती है। अब जो वाइट ब्लड सेल होते हैं ना, वो एक केमिकल बनाते हैं जिसे बोला जाता है एंटीबॉडीज़। ये जो एंटीबॉडीज़ वाइट ब्लड सेल्स में बनती हैं वही इन्फेक्शन से फाइट करती है। अब जो ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, ये रेड ब्लड सेल्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं ये साइज़ में, और ये कम भी होते हैं, इनका नंबर भी कम होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स के कंपैरिजन में, बहुत थोड़ी होती है। रेड ब्लड सेल तो मोस्टली होती हैं, लेकिन वाइट ब्लड सेल WBC इनकी संख्या कम होती है। अब हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स आर टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। बोन मैरो में बने हुए ये छोटे छोटे स्पेशल सेल्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं जिन्हें प्लेटलेट्स बोला जाता है। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इन अ कट और वाउंड। जब भी हमारी बॉडी में कोई कट या फिर चोट, वाउंड मतलब चोट वगैरह लग जाती है ना, तो ये हमारे ब्लड को वहाँ पर क्लॉट करने में, यानी वहाँ पर थक्का जमने में हेल्प करता है, वरना तो ब्लड बहता जाएगा अगर प्लेटलेट्स वहाँ पर आके ब्लड क्लॉट नहीं करेंगी तो ये ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कोई भी कट या वाउंड हो जाता है तो फटाफट वहाँ पर जाकर ये ब्लड की क्लॉटिंग कर देते हैं, जिसके कारण ब्लड बहने से रुक जाता है। व्हेन अ कट और वाउंड स्टार्ट ब्लीडिंग, जब ये कट या वाउंड की वजह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है, प्लेटलेट्स क्लॉट द ब्लड, वहाँ पर ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, ड्यू टू विच फर्दर ब्लीडिंग स्टॉप, जिसके कारण आगे ब्लीडिंग नहीं होती। इफ़ अ चाइल्ड फॉल्स डाउन, अगर कोई बच्चा गिर जाता है वाइल प्लेइंग अ गेम खेलते हुए, उसकी घुटनों को इंजर्ड यानी वो घायल हो जाता है, घुटनों से उसको चोट लग जाती है, देन ब्लड स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द कट मेड बाय द इंजरी। तो इंजरी में जो उसके घुटने पर जो चोट लगी उसमें से ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर सम टाइम एक डार्क रेड कलर का क्लॉट बन जाता है, विच प्लग्स द कट एंड ब्लीडिंग स्टॉप्स। वो जो डार्क रेड कलर का क्लॉट बनता है ना, वो इन्हीं प्लेटलेट्स की वजह से बनता है। अगर हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स ना हो तो ब्लीडिंग जो होगी कट की वजह से वो रुकेगी नहीं, जिसके कारण हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा ब्लड का, और जिसके कारण किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अब ब्लड इज़ नीडेड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के हर पार्ट द्वारा ब्लड की ज़रूरत होती है बॉडी के हर पार्ट में। क्यों होती है वो रीज़न पढ़ते हैं। ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फूड होता है तो वो ब्लड ही कैरी करता है बॉडी के सभी पार्ट्स तक। ब्लड कैरीज वाटर टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी के हर पार्ट तक वाटर को कैरी करता है ब्लड। ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग्स से लेकर
बॉडी के हर पार्ट तक ऑक्सीजन को ये कैरी करता है। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, हमारी बॉडी सेल में जो रेस्पिरेशन के रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर वगैरह वेस्ट प्रोडक्ट बनता है ना, तो ये ब्लड ही कैरी करता है उन वेस्ट प्रोडक्ट को और अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है ताकि इन्हें एक्सक्रीट किया जा सके। ब्लड कैरीज अ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम लीवर टू किडनीज फॉर एक्सक्रीशन इन यूरिन। ब्लड लीवर से लेकर किडनी तक इस यूरिया को पहुंचाता है ताकि यूरिन के थ्रू इसका एक्सक्रीशन किया जा सके, इसका रिमूवल किया जा सके। ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज़। ब्लड हमारी बॉडी को डिजीज़ से बचाता है क्योंकि इसके अंदर WBC होते हैं ना, वाइट ब्लड सेल होते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देते हैं और जर्म्स को खा जाते हैं, ये जिसके कारण हमारे शरीर में बीमारी नहीं होती। ब्लड सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी इन 2 फॉर्म्स। ब्लड हमारी बॉडी में 2 तरह से फॉर्म यानी सर्कुलेट किया जाता है। एक तो होता है ऑक्सीजनेटेड और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें द ब्लड कैरिंग ऑक्सीजन, जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन है, उसे तो बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन में रिच होता है। वी गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द लंग्स वेयर फ्रेश ऑक्सीजन ऑफ एयर पासिस इनटू द ब्लड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमें लंग्स से मिलता है, जहाँ पे जो फ्रेश ऑक्सीजन होती है वो ब्लड से पास करती है। द ब्लड हैविंग नो ऑक्सीजन, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स में बनता है। दिस इज़ बिकॉज व्हेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पासिस थ्रू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के हर पार्ट्स में पास होता है, बॉडी के हर पार्ट से यानी ऑर्गन से पास होता है, तो वो जो ऑक्सीजन होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो वो तो यूज़ कर लेते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं ना बॉडी सेल रेस्पिरेशन के लिए, तो वो अब ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि जो ब्लड सेल्स में वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ ब्राइट रेड। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्राइट रेड होता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डार्कर होता है।